एसआरएच का हल्ला बोल, आरसीबी की बीडीडी हार की कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज 24 मई 2025 है और क्रिकेट की दुनिया में हलचल मची हुई है। कल रात जो मैच हुआ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, वो वाकई एक तरफा सा हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने तो जैसे ठान लिया था कि आज आरसीबी के गेंदबाजों की खूब खबर लेनी है। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर इतने रन टांग दिए कि आरसीबी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। यह मैच आरसीबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, या यूं कहें कि एसआरएच ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। दर्शकों को उम्मीद थी कांटे की टक्कर की, पर मैच का रुख कुछ और ही था। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पूरे 20 ओवरों में धमाकेदार प्रदर्शन किया और 232 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। उनके सलामी बल्लेबाजों ने टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दी, मानो वे किसी मिशन पर निकले हों। पावर प्ले में ही उन्होंने इतने रन बटोर लिए कि आरसीबी के कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। इसके बाद भी रनों की रफ्तार कम नहीं हुई। मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने भी आकर उसी तेजी से रन बनाए और टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। यह वाकई एक शानदार बल्लेबाजी का नमूना था। एसआरएच के बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर चौके और छक्के लगाए। ऐसा लग रहा था कि गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच ही लग रही है। कोई भी आरसीबी का गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। हर गेंदबाज की पिटाई हुई और रन पानी की तरह बहते रहे। खासकर उनके कुछ प्रमुख बल्लेबाजों ने तो अर्धशतक भी जड़े और टीम के स्कोर को मजबूती प्रदान की। आरसीबी के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की, अपनी योजनाओं में बदलाव भी किया, लेकिन एसआरएच के बल्लेबाज आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह उनके लिए एक परफेक्ट बैटिंग डे था, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों के लिए यह दिन भुला देने वाला रहा होगा। उन्होंने काफी रन लुटाए और एसआरएच के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे। शुरुआती ओवरों में विकेट न मिलना भी उनके लिए महंगा साबित हुआ। जब बल्लेबाज सेट हो जाते हैं तो उन्हें आउट करना और भी मुश्किल हो जाता है, और एसआरएच के साथ ठीक यही हुआ। फील्डिंग में भी कुछ कमियां देखने को मिली, कुछ कैच छूटे और कुछ मिसफील्डिंग भी हुई, जिससे एसआरएच को अतिरिक्त रन बनाने का मौका मिला। कुल मिलाकर गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों ही विभागों में आरसीबी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था। रन चेज में आरसीबी की एलडीडीएच खाड़ा डीडी ढाहट और निराशा। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतना बड़ा स्कोर टी20 क्रिकेट में हासिल करना कभी भी आसान नहीं होता, चाहे पिच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। आरसीबी के बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही काफी दबाव था। उन्हें न सिर्फ तेजी से रन बनाने थे, बल्कि विकेट भी बचाकर रखने थे। फैंस को विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस जैसे बड़े नामों से काफी उम्मीदें थीं कि वे इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने में टीम की मदद करेंगे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस दिन आरसीबी के लिए चीजें योजना के अनुसार नहीं चली। आरसीबी की पारी की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी उन्हें उम्मीद थी। शुरुआती झटकों ने उनकी रन चेज की गति को धीमा कर दिया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जब आपके शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरसीबी के बल्लेबाजों ने कोशिश तो बहुत की, कुछ आकर्षक शॉट भी खेले, लेकिन वे नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। एसआरएच के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बढ़ता हुआ आवश्यक रन रेट भी आरसीबी पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा था, जिसके कारण बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। कुछ बल्लेबाजों ने थोड़ी देर संघर्ष जरूर किया और टीम को मैच में बनाए रखने की कोशिश की। दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोड जैसे खिलाड़ियों ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन उनकी यह कोशिशें नाकाफी साबित हुई। एसआरएच के गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को बखूबी अंजाम दिया और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट छटकाए। उन्होंने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की और आरसीबी के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। अंततः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम 19.5 ओवरों में 189 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यह उनके लिए एक निराशाजनक प्रदर्शन था, खासकर तब जब प्ले-ऑफ की दौड़ इतनी कड़ी हो चुकी है। इस हार के साथ ही आरसीबी को 42 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह हार न सिर्फ उनके नेट रन रेट को प्रभावित करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास पर भी असर डाल सकती है। टीम के खिलाड़ियों और प्रबंधन को मिलकर इस हार के कारणों का विश्लेषण करना होगा।
और जल्द से जल्द वापसी करने की रणनीति बनानी होगी। प्रशंसक भी इस हार से काफी निराश हुए होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम अगले मैचों में जोरदार वापसी करेगी। क्रिकेट में हार जीत तो चलती रहती है, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें और बेहतर प्रदर्शन करें। अंक तालिका का गणित और चोटों की चिंता। इस हार का सीधा असर आईपीएल 2025 की अंक तालिका पर पड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो पहले अच्छी स्थिति में थी, अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है। यह उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि प्लेऑफ में टॉप 2 में रहने के अपने फायदे होते हैं। गुजरात की टीम 18 अंकों के साथ पहले स्थान पर मजबूती से जमी हुई है और उनका प्रदर्शन इस सीजन में वाकई शानदार रहा है। पंजाब की टीम बेहतर रन रेट के आधार पर 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। आरसीबी के भी इतने ही अंक हैं, लेकिन यह हार उन्हें थोड़ी पीछे ले गई है। अब उन्हें अपने बाकी बचे मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मैच के दौरान एक और बुरी खबर आरसीबी के खेमे से आई। उनके महत्वपूर्ण ऑलराउंडर टिम डेविड फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए। यह घटना सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के आखिरी ओवर में हुई, जब टिम डेविड डीप में फील्डिंग कर रहे थे। चोट लगने के बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे, जो टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं था। टिम डेविड अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनकी चोट आरसीबी के संतुलन को प्रभावित कर सकती है। टीम मैनेजमेंट उनकी चोट की गंभीरता पर नजर रखे हुए होगा और उम्मीद करेगा कि वह जल्द ही ठीक होकर मैदान पर वापसी करें। टिम डेविड बाद में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वह 8वें नंबर पर उतरे और उनकी चोट का असर उनके खेल पर साफ दिख रहा था। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाकर 18वें ओवर में आउट हो गए। उनकी यह स्थिति देखकर लग रहा था कि वह पूरी तरह से फिट नहीं है। एक खिलाड़ी का चोटिल होना, खासकर टूर्नामेंट के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, किसी भी टीम के लिए अच्छी खबर नहीं होती। आरसीबी पहले से ही कुछ खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है और टिम डेविड की चोट ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यह देखना होगा कि उनकी चोट कितनी गंभीर है और वह अगले मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खिलाड़ियों की चोटें एक बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। रजत पाटीदार हाथ की चोट से उभर रहे हैं और उनकी वापसी का इंतजार है। फिल साल्ट हाल ही में चोट से लौटे हैं, जो थोड़ी राहत की बात है। देवदत्त पडिक्कल पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी कंधे की मामूली चोट से उभर रहे हैं और उम्मीद है कि वह प्लेऑफ तक फिट हो जाएंगे। इन सब चोटों के बीच टीम संयोजन बनाना और लगातार अच्छा प्रदर्शन करना कप्तान और कोच के लिए एक बड़ी चुनौती है। आगे क्या? आरसीबी के लिए प्लेऑफ की डगर। अब सवाल यह उठता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आगे का रास्ता क्या है। अगर उन्हें लीग स्टेज में टॉप 2 में जगह बनानी है, तो उन्हें अपना आखिरी लीग मैच हर हाल में जीतना होगा। यह मैच उनके लिए करो या मरो जैसा होगा। एक जीत न सिर्फ उन्हें 2 महत्वपूर्ण अंक दिलाएगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी, जो इस समय थोड़ा कम हो सकता है। टीम को अपनी पिछली हार को भुलाकर एकजुट होकर मैदान पर उतरना होगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और टीम की जीत में योगदान देना होगा। सिर्फ अपना आखिरी मैच जीतने से ही आरसीबी की टॉप 2 में जगह पक्की नहीं होगी। उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। अगर दूसरी टीमें उनके अनुकूल परिणाम देती हैं, तभी उनकी टॉप 2 में पहुंचने की संभावना बनेगी। यह स्थिति थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता। आरसीबी को अपना काम करना होगा, यानी अपना मैच जीतना होगा और फिर उम्मीद करनी होगी कि बाकी समीकरण उनके पक्ष में जाएं। अंक तालिका में मुकाबला काफी कड़ा है और हर टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए जोर लगा रही है। खिलाड़ियों की उपलब्धता भी आरसीबी के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनके युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम से जुड़ने के कारण टीम का साथ छोड़ देंगे। उनकी जगह न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम साइफर्ट प्लेऑफ से पहले टीम में शामिल होंगे। टीम में इस तरह के बदलाव से संयोजन पर असर पड़ सकता है और नए खिलाड़ी को टीम के माहौल में ढलने में थोड़ा समय लग सकता है। आरसीबी को इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रदर्शन प्रभावित न हो। यह टीम की अनुकूलन क्षमता की भी परीक्षा होगी। अंत में
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आगे की राह चुनौतियों से भरी है, लेकिन उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। उन्हें अपने बचे हुए मैच में असाधारण क्रिकेट खेलना होगा और किस्मत का भी थोड़ा साथ चाहिए होगा। खिलाड़ियों की चोटें चिंता का विषय जरूर है, लेकिन टीम में गहराई है और दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा खुद को साबित करने का। फैंस की दुआएं और समर्थन हमेशा टीम के साथ रहता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और क्या वे प्ले-ऑफ के महत्वपूर्ण मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर पाती है या नहीं। टीम के पास क्षमता है, बस उसे मैदान पर उतारने की जरूरत है।